तो देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन किस तरह से अब पत्थरबाज माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे उनका पक्का इलाज किया गया है, इस पर भी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। क्या हुआ है दर्शकों बताता हूं आपको, क्योंकि देश का माहौल खराब करने वाले हर जगह सामने आ रहे हैं और मामले थम नहीं रहे। देश में रहकर देश को टारगेट करने वाले कट्टरपंथी चारों दिशाओं में देश को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। बार बार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं को, मंदिर को निशाने पर ले रहे हैं। कभी भीलवाड़ा, कभी उदयपुर, कभी हैदराबाद में सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं। अब ऐसी कुछ और घटनाएं फिर से सामने आ गई हैं दर्शकों, और एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर गणेश पंडाल में प्रतिमा पर कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की। दूसरी खबर कहां से सामने आई, गुजरात के कच्छ से, वहां भी गणेश प्रतिमा पर हमला बोला गया। हिंदू मंदिर का इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई। और तीसरी तस्वीर है अहमदाबाद, जहां नफरती मानसिकता वाले पूजनीय गौमाता की तस्करी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं रात के अंधेरे में, वो भी पकड़ा गए, दिखाऊंगा आप। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां पक्का इलाज हो रहा है, वहां भी पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे, लेकिन अब कैसे उनका इलाज कर रही है योगी की पुलिस, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसा हो गया, हम बताओ क्या करें। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे, हम बताइए। हमें बाहर कर सकते हैं पूजा, जब घर के अंदर हमको नहीं, भगवान को अपने छेड़ने। कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था। यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं। ये एक हिंदू का दर्द है। एक हिंदू फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि उसके भगवान, उसकी आस्था, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। इस हिंदू का दर्द फूट फूट कर निकल रहा है। आरोप है कि गणेश प्रतिमा पर 20 से 25 मुस्लिम युवकों ने पत्थरबाजी की। गणेश स्थापना इस हिंदू परिवार ने अपने घर में की थी, लेकिन ये पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों को पसंद नहीं आया। यहाँ पर कलश को भी खंडित किया गया है, सामने नारियल पड़ा हुआ है, गणेश जी की पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के युवकों पर हिंदू परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि ये लोग रोजाना आरती के समय आते थे और पूजा में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। आखिरकार इन्होंने गणेश प्रतिमा पर हमला बोल दिया। उन्होंने इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहा था, लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं, गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है, तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे हम लोगों का, ऐसे बोल के जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ये युवक पास में मौजूद मस्जिद से निकलकर इनके घर की तरफ इसी मकसद से आए थे, जबकि मुसलमान इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। खुद ही पत्थरबाजी, खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। मारे बच्चे हैं, बदतमीजी की हीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। जब बच्चे में इतने बच्चे लड़ाई होने लगी तो छोटे ईंटें मार होने लगी, तो एक इतना छोटा उनके गेट पे लग गया, ठीक। और ये खड़ी है भी आ गई बाहर। जब बच्चों के शोर में देखा तो वो मूर्ति उन्होंने उठा के पटक दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और मस्जिद के मौलाना समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करी गई थी, वहां कुछ लड़कों द्वारा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए उनकी पूजा में विघ्न डाला गया है। उनका आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ये घटना कारित करी गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारीगण मौके पे गए हैं। मौके पे शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच और झूठ का सफाया बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश में बड़ा गिरोह काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हुआ वो आपने देख लिया, और फिर जो एक्शन हुआ वो भी आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलता हूं गुजरात, जहां कच्छ में नफरती लोगों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। कट्टरवादियों ने पहले तो मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित किया और फिर उसके बाद मंदिर के शिखर पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। दर्शकों सोचिए आप, जैसे ही यह मामला सामने आया, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक्शन ले लिया है। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो देखिए जरा कैसा एक्शन।
इस सूरत में जो एक्शन हुआ था, जिन्होंने पत्थर चलाए थे वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक वैसा ही एक्शन हुआ है। क्या किया है, कैसे किया गया है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पत्थरबाजों का पक्का इलाज हो रहा है और जो पत्थर बरसा रहे हैं अब वो चल नहीं पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दो दिन, दो शहर और गुनाह एक जैसे और गुनाहों की सजा भी एक जैसी। ये गुजरात है, वही गुजरात जहां के गृह मंत्री हर्ष संघवी जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए डेडलाइन देते हैं और उसी डेडलाइन में अपराधियों का हिसाब भी हो जाता है। हिसाब भी ऐसा कि अपराधी दूसरी बार अपराध करना तो दूर करने की सोच भी नहीं सकता, जैसा कि सूरत में दिखाई दिया। सूरत जैसी तस्वीर कच्छ में सामने आई, जहां धर्म विशेष के लोगों ने मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित किया, शिखर पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। फिर क्या था, आरोपियों की पहचान हुई, तलाश शुरू हुई और एक्शन शुरू हो गया। जिन लोगों ने रात के अंधेरे में नफरत के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की, कच्छ पुलिस ने उन आरोपियों की चाल बिगाड़ दी। कोई घुटनों पर हाथ रखकर चल रहा है तो कोई लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इन आरोपियों को इस इलाज के बाद शायद समझ आ गया होगा कि उन्होंने जो किया वो गलत था और गलत करने वालों को पुलिस कानून के दायरे में रहकर चलने लायक नहीं छोड़ती है। और कच्छ के बाद आपको अहमदाबाद की भी तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर गौ माता को ठूस कर भरा जा रहा है कार में। उसकी तस्वीर देखिए जरा। रात में अंधेरा, सड़क पर एक गाय, झुंड बैठा हुआ था, उसे उठाते हैं। अचानक एक कार आती है, दो युवक बाहर निकलते हैं और पास में बैठी गाय को उठाकर कार की डिक्की में ठूसने की कोशिश करते हैं। वो नहीं बैठ पाती तो उसे ठूसते हैं, दम लगाते हैं। और ये आरोपियों की पूरी करतूत दर्शकों वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। लेकिन आप सोचिए कौन है ये लोग और इनका क्या इलाज हुआ है, वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की और आरोपियों की पहचान की, उन्हें खोज निकाला और फिर से क्या कार्रवाई की, लंगड़ा बना दिया। विशेष समुदाय के चारों आरोपी चलने लायक नहीं बचे। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्रवाई की जा रही। यानी अगर आप गलत करेंगे, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आपके पैरों की क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। बहरहाल